नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर इंडिया की लीडिंग स्टडी यूट्यूब चैनल वाईफाई स्टडी पर। मेरा नाम है आकाश चतुर्वेदी और मैं और आप जुड़ चुके हैं वाईफाई स्टडी स्टूडियोज पर, जो कि पार्ट है अनअकैडमी का। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के एक और धमाकेदार सेशन की, जहां पर हम और आप करने वाले हैं 5000 क्वेश्चंस की सीरीज। जी हाँ दोस्तों, ये 5000 क्वेश्चंस की सीरीज आप सभी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप सभी को पता है, ये सीरीज अगर आप लगाते हो डेली बेसिस पर, अगर हम 20 से 25 क्वेश्चंस भी करते हैं तो बहुत सारी चीजें हम सीखते हैं, बहुत सारे लॉजिक्स हम सीखते हैं। वो क्वेश्चन जो एग्जामिनेशन में फंस जाते हैं वो भी हम सीख लेते हैं। डेली 10 बजे क्लास होती है, और जैसा कि आप सभी को पता है कि यूट्यूब पर मेरी 2 क्लासेस होती है, एक तो रात में 10 बजे और एक सुबह 10 बजे। तो 2 टाइम आपको याद रखना है, सुबह 10 बजे और रात 10 बजे। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं आगे। आवाज वगैरह सब आ रही है प्रॉपर सभी को मेरी? ओके चलिए, तो यहां पर दोस्तों ये टेलीग्राम चैनल है, इसको ज्वाइन कर लेना। डेली क्लास की पीडीएफ यहां पर मैं शेयर कर देता हूं। ये बिल्कुल फ्री टेलीग्राम चैनल है, सभी लोग इसको ज्वाइन कर सकते हैं। सिर्फ आपको सर्च करना है आकाश चतुर्वेदी ऑफिशियल, मेरा नाम, और बस आपको यहां पर टेलीग्राम मिल जाएगा। तो फ्री पीडीएफ और डायरेक्ट लिंक्स और बाकी सब यहां पर आपको मिल जाते हैं। अनअकैडमी पर 3 क्लासेस होती है, 2 बजे, 5 बजे और 7:30 बजे, टॉपिक वाइज। आज अनअकैडमी पर आप सभी को पता है एक और स्पेशल क्लास लगी हुई है दोपहर 12 बजे। तो दोपहर 12 बजे की क्लास जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि यहां पर दोस्तों आपको मैंने बता दिया है कि कैलेंडर का जो बेसिक पार्ट है उसको हम कंटिन्यू करने वाले हैं। ठीक है, तो कैलेंडर अगर आपको बेसिक से पढ़ना है और आप अगर कल रात में आए थे 7:30 बजे, तो ये क्लास मिस मत करिएगा। आज की क्लास भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अनअकैडमी पर ही होगी, बिल्कुल फ्री क्लास में। ठीक है, बिल्कुल फ्री क्लास में। चलिए, यहां पर ये मेरी प्रोफाइल है अनअकैडमी पर, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं आकाश चतुर्वेदी के नाम से। फॉलो करने का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा होता है, आप वहां पर जाकर एजुकेटर को फॉलो कर सकते हैं। आगे चलते दोस्तों, यहां पर नया बैच 10 अक्टूबर से शुरू होने वाला है, जो कि बिल्कुल नया बेसिक बैच होगा। जो भी विद्यार्थी बिल्कुल बेसिक से पढ़ना चाहता है, एक एक टॉपिक, एक एक चीज बिल्कुल समझ के, ऐसा कि आपको फिर कभी इस सब्जेक्ट में दिक्कत ना हो, ये मेरी गारंटी है। लेकिन आपको एक बार बेसिक पढ़ना पड़ेगा, इतनी भी गारंटी आपको लेनी पड़ेगी। तो यहां पर दोस्तों नया बैच जो बेसिक स्टार्ट हो रहा है, वो ऐसा नहीं कि सिर्फ इन्हीं एग्जाम्स के लिए, नहीं, वो सभी एसएससी और रेलवे एग्जाम्स के लिए है। लेकिन क्योंकि अभी यही एग्जाम बचे हुए हैं, इसलिए इसी को मेंशन करते हैं। ठीक है, तो यहां पर दोस्तों नए बैच के लिए आपको ये वाला कोड यूज करना होगा अनअकैडमी पर जब भी आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं। कैसे लेना है दोस्तों? सबसे पहले अनअकैडमी पर जाइए, एसएससी गोल्ड सेलेक्ट करिए, उसके बाद प्लस पर जाइए, यहां पर एक हरी बटन दिखेगी गेट सब्सक्रिप्शन की, उस पर क्लिक करिए। आपको 2 साल 1 साल का कोर्स दिखाई देगा, यहां पर आपको फीस दिखाई देगी। इस फीस को अगर आपको कम करना है तो डिस्काउंट कूपन कोड लगा देना चतुर्मंदिरो, यहां पर ये वाले कोड को लगाने से आपको ये वाला डिस्काउंट मिल जाएगा। आप प्रोसीड टू पे करना, तो आगे जाकर आपको आपके कॉइन्स दिखाई देंगे। कॉइन्स का यूज करके आपको 10% तक का और भी एक्स्ट्रा बेनिफिट हो सकता है। तो ध्यान रखना दोस्तों, यहाँ पर आप चतुर्बंदी कोड और अपने कॉइन्स को जरूर यूज कर लीजिएगा। सारे टीचर्स मिलेंगे, सारे सब्जेक्ट मिलेंगे, अलग से किसी भी टीचर या फिर किसी सब्जेक्ट का आपको कोई भी कोर्स लेने की जरूरत नहीं है। आपको एक ही सब्सक्रिप्शन के अंदर सारी चीजें मिल जाती हैं। एसएससी कॉम्बैट होता है हर संडे को दोपहर 12 बजे। इंडिया का सबसे बड़ा लार्जेस्ट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म टेस्ट है, आप सभी लोग इसको दीजिए। एनरोल करने के लिए यूज करिए चतुर 10 कोड। ठीक है, और अनअकैडमी पर कोई भी सब्सक्रिप्शन आपको या आपके किसी भी दोस्त को लेना है, चाहे वो नीट में हो या फिर जेई में हो, आईआईटी, गेट या फिर यूपीएससी, रेलवे, आरपीएससी, किसी में भी आप ये कोर्स लगा सकते हो। आप सभी को इससे बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं सेशन की और स्टार्ट कर देते हैं यहां पर। चलिए, एक बार आप सभी लोग मुझे रेडी का थम्स अप मार देंगे तो और भी अच्छा होगा। तो जैसे ही आपका रेडी का थम्स अप आ जाएगा और हम भी यहां पर स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के सेशन की कल के होमवर्क क्वेश्चन के। तो कल मैंने आपको, जहां तक मुझे याद है, शायद 4 या 5 होमवर्क क्वेश्चन दिए थे और आप लोगों ने उसके कमेंट्स भी दिए हैं। तो आज हम वही होमवर्क क्वेश्चन से डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। और कल की पीडीएफ में सिर्फ आई थिंक 17 क्वेश्चन हो पाए थे, तो बाकी के जो 8-9 क्वेश्चन बचे हुए हैं वो भी हम पहले उसको करेंगे। कल की पीडीएफ पूरी उड़ा लेते हैं, उसके बाद फिर आज की पीडीएफ को स्टार्ट करेंगे। क्योंकि कल की पीडीएफ में कुछ ऐसे क्वेश्चन थे जिसके बाद मेरे पास मैसेज आया कि सर ये वाले नहीं हो पा रहे हैं, तो प्लीज ये वाले भी करवा दीजिए। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। रेडी है सभी लोग? ओके, चलिए लेट्स स्टार्ट। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, तो कल का जो क्वेश्चन था मैं आपको बता दूं। यहां पर सबसे पहले तो भैया हम स्टार्ट हो जाते हैं, लेकिन अपने टाइमर के साथ। तो यहां पर दोस्तों मैं अपने टाइमर के साथ स्टार्ट हूं। क्या आप लोग स्टार्ट हैं? क्या आप लोग तैयार हैं? अपने पेन, पेपर, कॉपी और दिमाग के साथ चलिए शुरुआत करते हैं और तगड़ा सा करते हैं यहां पर दंगल।
किसके साथ दंगल करोगे? अपने और अपने दिमाग के साथ, क्योंकि क्वेश्चन बहुत तगड़े आने वाले हैं यहां पर। चलिए, तो ये आपका कल का होमवर्क क्वेश्चन था सबसे पहला, और इसका आंसर कितने लोगों ने बताया है वो सब तो आपने कमेंट में दिया है। कमेंट आपके दिखाऊंगा क्लास के लास्ट में। तो चलिए, सबसे पहले इसमें आपको 20 सेकंड और दे देता हूं, जिससे नहीं बना एक बार और सोचिए सभी लोग जल्दी से, और फिर करते हैं इसको स्टार्ट। चलिए फटाफट। 17 नंबर क्वेश्चन से हमने कल खत्म किया था, और ये मैंने आपको होमवर्क में दिया था। इसके पहले 16 क्वेश्चन पूरे हो चुके थे। सभी लोग फटाफट से बताइए क्या होगा। इस सेट का जो लॉजिक है ना, वही उसमें से कहीं पर लग रहा है। अब बताओ कहां पर हो सकता है। चलिए स्टॉप कर दी टाइमर, इधर आ जाओ भाई। क्या कर सकते हैं इसमें? सोचो क्या कर सकते हो, आप ही बता दो भाई क्या कर सकते हो। आपको दोस्तों 4 से 18 बनाना है। कैसे बना सकते हो? आप कहोगे सर ऐसे करते हैं ना। देखो दोस्तों, 4 से 18, आप कहोगे 4 से 18 यानी 18 के पास पहुंचना है। आप कहोगे इसको मल्टीप्लाई 4 में कर देते हैं, तो 4 चौको 16 और 16 प्लस 2 18। मैंने कहा हाँ सही है। लेकिन फिर दोस्तों 18 से 46 पहुंचने के लिए आप अगर 4 में मल्टीप्लाई करोगे तो बहुत दूर निकल जाओगे, तो ये बेकार हो जाएगा। तो आप क्या करोगे? तो अच्छा, आप कहोगे सर एक ऐसा करते हैं कि भाई 18 का मल्टीप्लाई अगर हम 2 में कर दें तो 18 दूनी 36, और 36 में अगर 10 को जोड़ते तो 46। मैंने कहा सही तो है, लेकिन यार ये कुछ समझ नहीं आया लॉजिक की क्या है। मतलब पहले आप 4 से प्लस 2 और फिर 2 से प्लस 10। मैंने कहा चलो ठीक है करके देखते हैं। तो उससे बताओ, अगर पहले वाले नंबर में हमें 4 से मल्टीप्लाई करना है तो 6 इंटू 4 24 नहीं पहुंचोगे, 12 इंटू 4 नहीं पहुंचोगे, 8 इंटू 4 नहीं पहुंचोगे, 14 सारे बेकार हो गए। यानी कि अगर आपने 4 से मल्टीप्लाई किया तो सारे के सारे बेकार हो गए। तो ये तो हम जा ही नहीं सकते ऐसे, तो फिर कैसे चलें? अब सुनो, अगर मैं 4 का 2 गुना करता हूं तो 4 दूनी 8, 8 से और कितना जाना है? 18 जाना है। तो भैया मेरे इसमें 10 जोड़ दो ना। 4 दूनी 8 प्लस 10 कितना हो गया? 18। और 18 से 46 तो अभी गए थे हम लोग। कैसे? 18 दूनी 36 और 36 प्लस 10 46। ये देखो, ये लॉजिक थोड़ा सही बैठ रहा है। देखो मल्टीप्लाई का 2 प्लस का 10, मल्टीप्लाई का 2 प्लस का 10। अब देखो यहां पर ऐसा कुछ हो रहा है क्या दोस्तों? 6 दूनी 12, 12 प्लस नहीं यार बेकार है। 12 दूनी 24, 24 प्लस 10 ये भी बेकार है। 8 दूनी 16 ये बन सकता है दोस्तों। 8 दूनी 16, 16 प्लस 10 26 सही है। 8 दूनी 16 और 16 प्लस 10 कितना हो जाएगा? 26, ये सही आ रहा है। और 26 दूनी 52 ये भी सही है भाई। 26 दूनी 52 और 52 में 10 जोड़ोगे तो 62, बिल्कुल सही है भैया। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ये था आपका होमवर्क क्वेश्चन। इसको यार उड़ा दो, मतलब 10 सेकंड का टाइमर है, बस उड़ा दीजिए इसको। ये सब मैंने आपको कल दिए हुए हैं, इसलिए मैं कह रहा हूं कि जल्दी जल्दी कर लो इसको, है ना। इसमें ज्यादा टाइम वाइम वेस्ट नहीं करना है आपको, तुम अपने आप ही खुल जाया करो। चलो इधर आ जाओ। क्या करना है दोस्तों? सिंपल क्वेश्चन है, इसमें कोई शॉर्टर वॉटर कुछ नहीं। जो भी है वो क्या है, यहां पर लिख लो भाई 20, उसके बाद 12, उसके बाद 4, फिर 8 और 6। तो ये बताओ डिवाइड का मतलब क्या है? प्लस, तो यहाँ प्लस मार दिया। मल्टीप्लाई का मतलब देख लो क्या है? माइनस, तो यहाँ माइनस मार दिया। प्लस का मतलब क्या है? डिवाइड, तो यहाँ डिवाइड मार दिया। और माइनस का मतलब मल्टीप्लाई ही होगा। तो बॉड मास के रूल के हिसाब से, आप सभी को पता है इसको बॉड मास के रूल के हिसाब से करना है। तो बॉड मास में दोस्तों ये तो है ही नहीं हमारे पास ब्रैकेट और ऑफ, तो हम डिवीजन से स्टार्ट करेंगे। डिवाइड कर दो भैया, इसको सॉल्व कर लो पहले। तो ये हो जाएगा कि 4/8 और मल्टीप्लाई में 6 तो था ही, ये जाएगा 2 से, ये जाएगा 3 से। ओवरऑल इसको सॉल्व करने पर कितना बन रहा है? 3 मिल रहा है। तो ये मिला भाई 20, 20 प्लस 12, 12 माइनस 3, यही तो होगा। तो ये बताइए 12 में से 3 घटा लो, कितने बचेंगे? 9। तो 20 प्लस 9 यानी कि 29 हमारा करेक्ट आंसर होना चाहिए, है क्या? बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दोस्तों ये दिया था मैंने आपको होमवर्क में, ठीक है। ये कल की पीडीएफ चल रही है अभी, उसके बाद आज का भी मॉक टेस्ट स्टार्ट होगा। तो ये क्वेश्चन भी मैंने आपको दिया था कल, और इसके लिए भी मैं आपको टाइमर देता हूं, और वो देता हूं आपको सिर्फ और सिर्फ 30 सेकेंड आंसर। सोचिए कैसे करना है इसको। और अगर आप मेरी बातें बहुत ध्यान से सुनते हो हमेशा, तो जो लोग सुनते होंगे वो इस क्वेश्चन को पता है आराम से पकड़ लेंगे, और नहीं सुनते हो तो आज सुन लेना फिर से एक ऐसी बात बताऊंगा जो कि इस क्वेश्चन को करेक्ट करने में आपकी मदद करेगी। हमेशा ध्यान रखना, जो मैं बोलूंगा उसको ध्यान से सुनना। देखो अब सुनो मेरी बात ध्यान से सभी लोग। 30 सेकंड खत्म, नहीं बना, जितने लोगों से नहीं बना आप सुन लो मेरी बात ध्यान से। ये पूरा का पूरा जो आपको चार्ट दिख रहा है, तो एक बात तो पक्की है,
दोस्तों यहाँ पर अंदर में अलग से 6 नंबर है, ऊपर में अलग से 6 नंबर है। तो एक बात तो पक्की है कि भैया बाहर वाले नंबर से अंदर वाला नंबर बनाना है, ये अंदर वाले से बाहर बनाना होगा, बात तो यही है। या फिर देखो इन तीनों को जोड़ दो, उससे कुछ बनेगा नहीं, क्योंकि वो एक नंबर तो है नहीं कि तीनों को जोड़कर एक नंबर बनाना है। हमको सब सारे पाले मतलब ये जो आपको डिवाइड करके जो भाग दिए हुए हैं, सभी पार्ट में 2-2 नंबर आ रहे हैं, 2-2 नंबर आ रहे हैं। तो कुछ ना कुछ तो इन दोनों नंबर का आपस में कोई ना कोई तो संबंध होगा। तो मैंने आप लोगों को एक बार बोला था कि जब भी कभी आपको 8, 4 और 80 दिखे, यार इसको रट लो। अगर नहीं रट पा रहे हो तो भी रट लो, आज रट लो। कभी भी 8, 4 और 80 दिखे, भाई साहब ये स्क्वायर का लॉजिक होता है, 100% लिख कर ले लो। क्या बोला मैंने आपसे? 8, 4 मतलब 84। दोस्तों क्योंकि 8 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर जब जोड़ोगे तो ये 64 + 16 होता है, और जो कि 80 के ही बराबर आता है। बोलो सही है नहीं सही है? समझ में आ गया भैया? इसको याद कर लो, ये बहुत आसान होता है और बहुत बार लॉजिक में यूज होता है। क्या है आपको यहाँ पर 8, 4 दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है। क्या यहाँ 80 दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है। बस खत्म कहानी, पकड़ गया लॉजिक। इसीलिए मैंने बोला कि हर एक क्वेश्चन आपके लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है कि हो सकता है किसी एक क्वेश्चन का लॉजिक किसी दूसरे क्वेश्चन पे किसी एक नंबर पर अप्लाई हो रहा, तो वहां से हम पकड़ सकते हैं। लो भाई पकड़ गया लॉजिक। तो भाई लॉजिक तो यही बन गया ना आपका, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर ऐड कर दो। तो ये बताइए इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा? इसका करो अगर तो कितना आ जाएगा? 9 + 64, तो 64 + 9 73। ये भी सही आ रहा है। इसका कर लो भैया। ये भी याद रखना, ये भी याद रखना दोस्तों, कभी भी आपको 4, 3 या 3, 4 मिल जाए और उससे अगर बना रहे हैं 25, तो आप सभी को पता है कि 4, 3 और 5 एक दूसरे के क्या होते हैं? पाइथागोरस ट्रिपलेट होते हैं। यानी कि 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर आता है। देखो यहां से भी पकड़ गया ये। तो 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 16 + 9 25, ये भी आ गया। अब बताओ क्या करोगे? आपको अब तो कुछ बचा ही नहीं इसमें। ये हो जाएगा 7 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 6 का स्क्वायर, यानी कि 49 + 42, आंसर आएगा 9, 2, 11। यानी कि 1 आएगा हमारे पास यूनिट पे। दोस्तों यूनिट डिजिट में 1 कहां आ रहा है? लियो आ ही नहीं रहा। इसका क्या हो गया है? अरे आएगा कहां से? देख रहे हो मेरी मैथ? देख रहे हो आप? इसको ये हमारे साथ भी होता है और ये कई बार पता नहीं क्यों हो जाता है। देखो माइंड देखो कैसे काम कर रहा है। 7 का स्क्वायर 49, 6 का स्क्वायर 42। कैसे आया 42? पता है? क्योंकि हमको 6 दिखा, हमको 7 दिखा, और हमको पता है कि इसका मल्टीप्लाई करना है, तो हमने 7 × 6 42 लिख दिया यहां पर। और अब ढूंढते रह जाओगे कि हमने गलती करी कहां पर। एग्जाम में जब ऐसा होता है तो एग्जाम में हम ढूंढते, यार ऐसा कैसे हो गया यार, सब तो सही किया, और बार बार 6 का स्क्वायर 42 ही आएगा। 42 42 42 42, ये कैसे हो रहा है, ये कैसे हो रहा है? खत्म कहानी। बस ये होती जल्दबाजी की गलती। अब सुनो मेरी बात ध्यान से। ये हो जाएगा 7 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 6 का स्क्वायर, ये हो गया 49, ये हो गया 36। जोड़ दोगे तो आंसर आएगा 85, क्योंकि यूनिट पे बन रहा है 9, 6, 15, और 15 का मतलब 100। अगर यूनिट डिजिट 5 आएगी तो एक ही ऑप्शन है इसमें ए बनेगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 85। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। ये भी मैंने आपको दिया हुआ था, कल का होमवर्क क्वेश्चन है। चलिए फटाफट से बताइए इसका आंसर। ये कागज था, इसको ये दिख रहा है आप सभी को? हाँ दिख रहा होगा। ये एक कागज था, उसको आधा पहले फोल्ड किया, फिर आधा फोल्ड किया, फिर आधा और फोल्ड किया, फिर उसको कट लगाया, कट लगाने के बाद उसको फोल्ड मतलब ओपन कर दिया। तो देखो ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले तो ये किया करो कि कौन कौन सा नहीं बन सकता, मतलब एलिमिनेशन मेथड। तो पहले देखो कि भैया कौन कौन सा एलिमिनेट हो सकता है। एक बात बताओ, अच्छा ये जो कट आप लगा रहे हो, ये कट लगभग इस प्रकार का है, मतलब कर्व शेप का, मतलब गोलाकार है? तो गोलाकार है तो ये तो बनने से रहा और ये तो बनने से रहा, ये तो काट ही दो। अब बचा ये। अब बताओ दोनों में से कौन सा बनेगा? एक बात पक्की है कि दोस्तों जब यहां पर कट लगाए थे आप ऐसे करके, तो ये ऊपर जाके ऐसे जाएगा कहां पर? एक तरीके से देखो जाए तो मिडिल में, देखो क्योंकि इसको काट के अपन ऐसे किया यहां पर। इसका मतलब दोस्तों इस जगह पे मुझे इस प्रकार का शेप चाहिए, और ऐसा शेप मुझे यहां तो नहीं मिल रहा है, तो ये गलत हो गया। ए वाला सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही है। जितने भी लोग 2 लगा रहे हैं गलत। देखो मैंने देखो ना क्वेश्चन को कैसे पकड़ा कि कौन सा सही होगा। देखो यार मेरा बड़ा कागज था, उसको मैंने आधा लपेट दिया, फिर मैंने उसको आधा लपेट दिया यहां की तरफ, तो यहां पर ही तो आकृति बनेगी पहले वाली।
तो पहले वाली आकृति कुछ ऐसी बनेगी, ऐसी जैसे मैंने बनाई है। तो मतलब इस वाली आकृति को जरा इससे मैच करो तो ये यहां बनेगी, और यहां पर का मतलब 1/4 हिस्सा ऊपर वाला, तो ऊपर वाले 1/4 हिस्से में यही आकृति तो दिख रही है आपको यहां पर, यहां थोड़ी, यहां तो उल्टी दिख रही है, तो आंसर ये वाला हो जाएगा। बस ये ऑब्जर्वेशन आपको करना है। ये थोड़ी कह रहा है कि पेपर लेके जाओ, घर से कैंची लेके जाओ, काटो, फिर हमें दिखाओ, और जब तक एसएससी के चेयरमैन को दिखा नहीं दोगे ये देखो सर, तब तक वो आपको जाने, ऐसा नहीं है। सिर्फ ऑब्जर्वेशन करो, आंसर लगाओ, आगे बढ़ो, बस खत्म। ये सोच हमारे अंदर डेवलप होनी चाहिए। रीजनिंग का पेपर या किसी भी सब्जेक्ट का पेपर अगर आपको करना है तो एक स्पीड वाली अप्रोच होनी चाहिए, और दिमाग ऐसा चलना चाहिए कि कैसे मैं अपना टाइम बचा सकता हूं। ये नहीं कि सब में लगे बैठे हैं, इसमें बन सकता है, अरे कहां से बनेगा यार, ये ट्राइंगल बन रहा है, खत्म कहानी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ये दिया था मैंने आपको होमवर्क के लिए, आंसर अभी। और डेली भैया आ जाया करो सभी लोग सुबह 10 बजे, ठीक है। और आज दोपहर में 12 बजे आपकी कैलेंडर की क्लास कंटिन्यू रहेगी। कल आप लोगों ने काफी अच्छा रिस्पांस दिखाया, मुझे अच्छा लगा। कल करीब करीब 850 से ऊपर लोग अनअकैडमी पर कैलेंडर पढ़ने आए, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। फ्री क्लास थी, लेकिन कल जो पढ़ा है आज उसके क्वेश्चंस भी करेंगे और शॉर्ट ट्रिक सीखनी है आज, ठीक है। आज कौन कौन सी शॉर्ट ट्रिक सिखाऊंगा मैं, जैसे मान लीजिए मैंने बोला कि बताइए 29 सितंबर 2070 को कौन सा दिन होगा। 10 सेकंड के अंदर आप लोग आंसर निकालेंगे, 10 सेकंड, जिसको नहीं आता वो 10 सेकंड में निकालेगा। ऐसे और भी बहुत से टाइप्स हैं जो हम करने वाले हैं आज, ठीक है। तो सभी लोग ध्यान रखना और आ जाना। दोस्तों देखो, इसके लिए मैंने आपको हमेशा एक चीज बोली है कि एक मेरी बात याद रखना, अगर याद रखोगे तो फायदे में रहोगे। सबसे पहले प्राइम का लॉजिक लगाओ, अगर नहीं सेट बैठा तो ऑड इवन का लॉजिक लगाओ, अगर ये भी सही नहीं बैठा तो फिर आप स्क्वायर क्यूब का लॉजिक लगाओ, अगर ये भी सही नहीं बैठता है तो फिर डिविजिबिलिटी रूल का लॉजिक लगाओ, और अगर ये भी सेट नहीं बैठता तो क्या बोला मैंने आपसे, तो फिर ऐड ऑल कर दो। ऐड ऑल मतलब सभी डिजिट को फिर ऐड करो। दोस्तों अगर ये सीक्वेंस पकड़ के चलोगे तो सच बता रहा हूं मैक्सिमम क्वेश्चन आपको सही होंगे। ये बताओ क्या इसमें कोई प्राइम नंबर है, आप कहोगे हाँ सर कौन सा, अरे भैया ये भी प्राइम है, ये भी प्राइम है, ये सारे, ये दोनों के दोनों प्राइम है। तो दो लॉजिक, अगर दो प्राइम है तो फिर तो लॉजिक लगेगा नहीं, ये गलत हो गया। अच्छा मुझे बताओ क्या कोई ऑड इवन है इसमें, आपको नहीं सर सारे के सारे तो ऑड है, इवन तो है ही नहीं, तो ये भी गलत हो गया। क्या स्क्वायर क्यूब है कोई, नहीं है, हटा दो। अब बचता है डिविजिबिलिटी और एडॉल। सच बता रहे हैं मैक्सिमम लोग इसमें एडॉल पता क्यों लगाते हैं, क्योंकि एड ऑल करना काफी आसान लगता है हमको। लेकिन दोस्तों उसके पहले डिविजिबिलिटी भी करके देख लिया करो कि शायद हो सकता है कोई डिविजिबिलिटी का रूल लग रहा हो। लग रहा है, लग रहा है, लग रहा है। देखो कौन सा लग रहा है, अगर आप देखो ध्यान से, ये नंबर 11 से डिवाइड हो सकता है, ये नंबर भी 11 से डिवाइड हो सकता है, करके देख लीजिए। ये जाएगा 3 से 33 बचा 5 55, 35 से जा रहा है। और दोस्तों ये नंबर भी 11 से डिवाइड हो सकता है, करके देख लीजिए। 3 से 33 बचा 3 और 3 से 33 से जा रहा है। ये तीनों की तीनों नंबर आपके 11 से डिवाइड होंगे, बट बी जो है वो आपका 11 से डिवाइड नहीं होगा। इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 11। तो 13 इज द करेक्ट आंसर, है ना। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन जो आपकी कल की, ये कल की पीडीएफ चल रही है, कल की पीडीएफ हमने कम ही कर पाए थे ना क्वेश्चन, ये कल की पीडीएफ है, फिर आज की भी अभी पीडीएफ ओपन होने वाली है, ठीक है। तो बस जल्दी से करो, फिर इसको आज के भी क्वेश्चन से तगड़े वाले। ये क्वेश्चन आपने शायद कल नहीं किया होगा, क्योंकि किसको मैंने आपको कल नहीं दिया था होमवर्क में। 30 सेकंड का समय है, आराम से बनाइए अभी, ठीक है। क्वांटिटी पे बिलीव मत करना जब आप सीख रहे हो, सीखने के टाइम हमेशा क्वालिटी पे बिलीव किया करो। किस पे, क्वालिटी पे। और जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो हमेशा क्वांटिटी पे ध्यान दिया करो। अभी हम प्रैक्टिस नहीं कर रहे, अभी हम सीख रहे हैं, तो सिर्फ क्वालिटी पे ध्यान दो, नंबर ऑफ क्वेश्चंस पे ध्यान मत दो। देखिए ये इतना प्यारा क्वेश्चन है दोस्तों, एक बार फ्यूल भर देना यार प्लीज, एक बार सभी लोग फ्यूल भर दीजिए। क्लास में एनर्जी की जरूरत पड़ती है भाई, सुबह सुबह से तो बिल्कुल पड़ती है, तो एक बार फ्यूल भर दीजिए सभी लोग, जल्दी से फ्यूल भर दो क्लास में। जितना फ्यूल भरोगे उतनी एनर्जी हमारी भी तगड़ी चलती है। दोस्तों एक बात बताओ सभी लोग ध्यान से, यहां पर 136 और 912 यहां पर कुछ है। मेरे ख्याल से इतने क्वेश्चंस हम लोगों ने इस लॉजिक पे किए हैं कि अब आराम से इन क्वेश्चंस को हम पकड़ सकते हैं कि क्या लॉजिक चल रहा है। लेकिन कैसे, सुनिए एक बात बताओ। अच्छा
136 और 912 का आपस में कोई रिलेशन है क्या? आप कहोगे सर कोई स्क्वायर क्यूब भी नहीं बन रहा है, ये ना तो स्क्वायर क्यूब है ना तो, अच्छा मल्टीप्लीकेशन तो बहुत दूर की बात है, 136 में लगभग 8 का या 9 का गुणा कर जब ये पहुंचेगा बहुत दूर, बेकार है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, इन नंबर को देखकर आप इसको 136 ही क्यों पढ़ना चाहते हो? आप 136 ना पढ़ के आप 1 3 6 भी तो पढ़ सकते हो। आप इसको 912 ना पढ़ के 9 1 2 भी तो, ये सोचो मैंने क्या बोला, हमेशा अपने नंबर को दो तरीके से पढ़ा करो, एक तो पूरा 136 और एक 1 2 3 1 2 3 1 3 4 1 3 4। तो एक बात बताओ, जैसे ही आपने इसको 1 3 6 पढ़ा तो 1 इंटू 3 इंटू 6 कितना बैठेगा? 18 होता है। देखो भैया 18 आ रहा है। अच्छा ये कितना बैठेगा? ये हो जाएगा 9 इंटू 1 इंटू 2 यानी कि 18। ये देखो भाई दोनों साइड के नंबर्स को मल्टीप्लाई करने पर सेम वैल्यू आ रही है, यानी 18 आ रही है। देखो इसको भी 18 इसको भी, तो यहां पर क्या करोगे? मल्टीप्लाई कर दो। तो 3 गुणे 4 गुणे 6 कितना हो जाएगा? 12 इंटू 6 72। भाई साहब 72 आ रहा है। ऐसा कोई नंबर जिससे मल्टीप्लाई करने पर 72 होगा? 12 इंटू 9 नहीं बैठेगा। उसके बाद ये बैठ जाएगा भाई, ये बैठ गया। कैसे? 9 इंटू 4 इंटू 6 सॉरी 2, 4 दूनी 8 और इंटू 9 72, बिल्कुल सही है। 942 हमारा करेक्ट आंसर है। ये समझ आया क्वेश्चन? ध्यान रखना दोस्तों, ये क्वेश्चंस एग्जाम में इस तरह के लॉजिक बहुत आते हैं। वैल्यू अलग हो सकती है बट लॉजिक हमेशा सेम रहेगा, और ऐसे लॉजिक हमने बहुत बार लगाए हैं जब दोनों साइड की वैल्यू जो है वो सेम हो जाती है। देखो या तो जोड़ने पर सेम होंगी या तो मल्टीप्लाई करने पर सेम होंगी। अब सोचना आपको है कि कौन सी वाली सेम होंगी। अब यही सब चीजें तो सोचनी है। बस एक बार आप अगर इस तरीके से सोचना सीख गए तो ये क्वेश्चन आपको हलवा लगेंगे, और ये प्रैक्टिस से ही आएगा। जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतने ज्यादा आएगा। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। चलिए 20 सेकंड का समय दे रहा हूं दोस्तों सिर्फ। ये क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है, 30 सेकंड टाइम है, और सभी को पता है यार 30 सेकंड बहुत ज्यादा हो जाते हैं इस क्वेश्चन के लिए। लियो 50 हो गया। अभी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये आपके एग्जाम के लिए। कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपको सिलोजिज्म के। अब आप में से कुछ लोग कहेंगे सर मुझे तो ये चैप्टर आता ही नहीं है, क्या करूं? दोस्तों एक बात बताओ, अगर मैं आपको कुछ ऐसी चीज बता दूं अभी के अभी कि आज ही ये चैप्टर आपका ऐसा क्लियर हो जाए कि लाइफ में कोई क्वेश्चन आपका गलत ना हो, ये मेरा दावा है, लेकिन आज ही ऐसा कुछ हो जाए, तो एक काम करो, यूट्यूब पर तो सब लोग पढ़ते ही हो, कंप्लीट सिलोजिज्म बाय आकाश सर, ठीक है? वाईफाई स्टडी चैनल पर ही ये वीडियो डला हुआ है। कुछ मत करो, यूट्यूब खोलो, यूट्यूब पर सर्च मार दो, बस यूट्यूब पर सर्च मार दो, ये क्या, कंप्लीट सिलोजिज्म बाय आकाश सर। आपको एक 6 घंटे का वीडियो दिखेगा, उसमें 0 लेवल से लेके हीरो लेवल तक की पूरी सिलोजिज्म कंप्लीट करी है। एक भी चीज मिस हो जाए, एक भी कॉन्सेप्ट ना बने तो आपका मेरा कह देना, वो वीडियो उठा के डिलीट करवा दूंगा यूट्यूब से, और बता रहा हूं। लेकिन पढ़ने के बाद अगर मजा आ जाए तो उस वीडियो के नीचे कमेंट करके जाना और बताना कि सर समझ आया कि नहीं आया, ठीक है? ये पढ़ लोगे ना, आज के आज इस चैप्टर का डर आपसे ना निकल जाए तो मुझसे कहना। अब पढ़ना ना पढ़ना आपके ऊपर है, पढ़ाया मैंने है। चलो इधर आ जाओ। देखो दोस्तों इसको कैसे करना, सिंपल है। देखो स्माइल का कुछ हिस्सा किसमें हो जाएगा? ब्यूटीफुल में। और सभी के सभी स्माइल किसके अंदर हो जाएंगे? क्यूट के अंदर। कुछ क्यूट ब्यूटीफुल में है क्या? हाँ बिल्कुल सही है। कुछ स्माइल ब्यूटीफुल में है क्या? हाँ बिल्कुल सही है। बोथ फॉलो होगा, आंसर सी। कितना टाइम लगा? इतना ही टाइम आपको भी लगेगा अगर आपने वो वीडियो एक बार पढ़ लिया। कसम से बता रहा हूं, जितने लोगों ने पढ़ा है जाके एक बार काम करना, ये खाली वीडियो खोलना, और वीडियो खोलने के बाद खाली इसके एक बार कमेंट पढ़ लेना ना, आपका मन कर जाए पढ़ने का तो कहना। क्योंकि जितने लोग पढ़े हैं वो क्या बोलते हैं, सर 3 साल से पढ़ा लेकिन आज तक ये समझ में नहीं आया कि करना कैसा है, और आज इस 6 घंटे की वीडियो के बाद एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होता मेरा। आप पढ़ लीजिए, कसम से बता रहा हूं, फ्री वीडियो है, आराम से पढ़ लो। शायद हो सकता है कि एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ जाए तो आप आराम से उड़ा दोगे और दुआ भी दोगे, तो दुआ की हमें बहुत जरूरत है। अगला क्वेश्चन दोस्तों ये रहा आपके सामने। समय मिलेगा सिर्फ 20 सेकंड। अभी फुर्ती में सभी लोग आंसर। हुड्डा, दीक्षा दी मेरा तो बॉयफ्रेंड है।
हुड्डा मुझे तुम पे पहले से शक था, मुझे पहले से शक था कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड हो सकता है। चलो इधर आ जाओ। 3 5 18 क्या करोगे सर? कुछ नहीं करेंगे, बड़ा आसान क्वेश्चन है, आराम से कर लेंगे, लेकिन कैसे करेंगे ये तो बताओ, कैसे करेंगे ये तो बताओ। अब सुनो, सबसे पहले हमारा दिमाग क्या चलता है, सर छोटे नंबर से बड़ा नंबर बनाना आपने बताया था, मैंने कहा ठीक है बनाओ। आपको कि सर अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं तो 5 या 15, और 15 में मैं 3 को जोड़ दूं तो 18 आ जाएगा। मैंने कहा हाँ सही है, 3 क्यों जोड़ा, हो सकता है पहला वाला नंबर जोड़ा। दोस्तों लेकिन जैसे ही आप इस पर आओगे ना, जैसे ही आप इस पर आओगे तो होता क्या है, सुनना मेरी बात ध्यान से। पहले एक काम करो, अब मैं आपको बताता हूं कि इसमें लोग बाग फंसते कैसे। देखो इसमें देखो फंसने वाला रूल भी लग गया। कैसे सर? बड़ा आसान है, देखो 3 का मल्टीप्लाई 5 में करो, 3 पंजे 15, और 15 में 3 और जोड़ दो तो 18 आ गया। मैंने कहा सही है, सीधे यहां से यहां आ जाते हैं। कैसे सर? 6 इंटू 9 कर दो, कितना मिलेगा 54, और 54 में सर 3 और जोड़ दो, कितना मिलेगा 57। सर ये देखो आंसर आ गया 57, ये देखो आ गया 57। और देखो क्लास में भी काफी लोग आंसर दे रहे हैं 57। कोई ना शर्मा, रवि राजन 57। आया समझ में? आया समझ में? भाई साहब ये बीच वाला भंडारा खाने बैठा है क्या यहाँ पर? अबे ये बताओ 4 इंटू 7 करोगे तो 28 आएगा, और 28 में 3 जोड़ दो, आता है क्या? ये गलत हो गया। इसी को बोलते हैं जल्दबाजी का क्वेश्चन, और हमने आपको उल्लू बना दिया, आप भी उल्लू बन गए। तो ध्यान रखना, क्वेश्चन को इतना भी लल्लू मत समझना कभी एग्जाम में। बढ़िया लेवल के क्वेश्चंस भी फंस जाते हैं, ठीक है, और वहीं पर हम फंस जाते हैं फिर। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, देखो ये तो लॉजिक फेल हो गया। अब क्या कर सकते हो सर? अगर मैं इन दोनों वैल्यू को जोड़ दूं तो 5 3 कितना होता है 8, 8 का डबल कितना होता है 16, और 16 प्लस 2 कितना आएगा 18। इधर आ जाओ, अगर मैं इन दोनों वैल्यू को जोड़ दूं तो 7 4 कितना होता है 11, 11 दूनी 22, 22 प्लस 2 कितना होगा 24, ये भी सही है। इन दोनों वैल्यू को अगर मैं जोड़ दूं तो 9 6 15, 15 का डबल होता है 30, और 30 प्लस 2 कितना होता है 32। क्या 32 है हमारे पास? हाँ जी है, ऑप्शन नंबर बी लगा दो 32। आया कुछ पल्ले पड़ा? इसको कहते हैं लॉजिक, इसको कहते हैं फंसाने वाले लॉजिक्स, ठीक है ना। तो इस क्लास में जब हम आते हैं दोस्तों तो ये सोचकर आया करो कि हमें सीखना है और हमें वो गलतियां सुधारनी है जो हम कर सकते हैं और करते हैं। बस अगर इतना कर लिया इस क्लास से, समझ लो बहुत कुछ सीख लिया, है कि नहीं। बाकी दोस्तों क्वांटिटी के लिए, नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा पढ़ने के लिए तो मैं अनअकैडमी की फ्री क्लास लेता ही हूं आपकी। दिन भर में 100 क्वेश्चन कराता हूं कम से कम। तो क्वांटिटी के लिए आप वहां पर आ सकते हो, क्वालिटी के लिए यहां पर आ जाओ। चलो इधर आ जाओ। अब दोस्तों ये था आपका कल की पीडीएफ का 25वां नंबर क्वेश्चन। उसके बाद जल्दी से आज की पीडीएफ भी ओपन करेंगे, तगड़ी वाली। इसको बोलते हैं मैट्रिक्स, और ये होता है निहायत ही आसान क्वेश्चन। बस बात ये होती है कि आप इसको कितनी देर में कर पाते हो, ठीक है। आंसर जिसको नहीं आता है अभी के अभी सिखा दूंगा, और कभी भी लाइफ में भूलोगे नहीं, क्योंकि इसका एक ही तरीका होता है। इसमें कभी भी कोई लॉजिक सेट ही नहीं होगा, इसमें एक ही तरीका है, बस एक तरीके से करो हमेशा आंसर आएगा। सिर्फ एक तरीका बताऊंगा आपको। फ्यूल भर दीजिए भाई, फ्यूल 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 भर दो। जितने भी लोग नए हैं मैं बता दूं, फ्यूल का मतलब लाइक है। तो जितना फ्यूल आप भरेंगे क्लास में, उतना इस फ्यूल को देखकर मेरी एनर्जी बढ़ जाती है। तो एक बार फ्यूल भर दीजिए सभी लोग। अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे बताते, सुनो। क्या सुनो? कहां गया? हाँ सुनो, देखो दोस्तों आपको बताना है कि ईस्ट का कोड क्या होगा। मैं आपको एक आसान सा तरीका बताता हूं, बस वही करना, हमेशा सही होगा। ईस्ट का कोड बताना है, मतलब कि EAST, ईस्ट। तो आप क्या करा करो, देखो समझो मेरी बात, समझो पहले तो क्या है दोस्तों। ईस्ट का कोड का मतलब ये है, जैसे मान लीजिए यहां पर E आ रहा है, तो इसको देखने का तरीका ये होता है कि सबसे पहले देखो कि E जो है ना वो कौन सी रो में है। रो मतलब ये लेटी वाली जो है ना, लेटी वाली रो, और ये होता है कॉलम खड़ा वाला। तो कौन सी रो में है? 0 रो में है। कॉलम कौन सा है? 1 में। तो ईस्ट का कोड क्या हो गया? 0 1 हो गया। यानी E का कोड क्या हो गया? 0 1 हो गया। यानी कि 0 1 जो है वो इसके घर का एड्रेस है। लेकिन दोस्तों E तो यहां पर भी है, तो ये किसमें? देखो 1 में, और ये किसमें? 3 में। तो 1 3 ये भी इसके घर का एड्रेस हो गया। फिर तो E यहां पर भी है, फिर तो ये ऐसे तो E बहुत सारे हैं। तो इस क्वेश्चन को कभी भी आप एक एक कोड को लिखकर मत करना। कैसे करना है? हमेशा ऑप्शन से चेक किया करो। कैसे ऑप्शन से चेक करना, सुनना मेरी बात ध्यान से। सबसे पहले दोस्तों आपको करना क्या है, ज्यादातर लास्ट वाला लॉजिक चेक करा करो, हो जाता है। कैसे? देखो अगर ये ऑप्शन सही होगा
तो 0 4 पर टी मिलना चाहिए, तभी सही होगा। अगर ये ऑप्शन सही होगा तो 1 1 पे टी मिलना चाहिए, अगर ये ऑप्शन सही होगा तो 1 0 पर टी मिलना चाहिए। अब सुनना मेरी बात ध्यान से, सुनते हैं ना सभी लोग। दोस्तों 0 4 पर चेक करो क्या टी है क्या? 0 4 पर टी नहीं है, ये ऑप्शन गलत हो गया, ये हो ही नहीं सकता। ये बताओ 1 1 पर टी है क्या? 1 पे लो, ये भी गलत हो गया, यहां तो टी है ही नहीं, हटा दो। क्या 1 0 पर टी है क्या? दोस्तों 1 पे 0 पर टी है, बट ऐसा मत सोचना ये आंसर है, ये भी तो चेक करो 0 3। दोस्तों 0 पे 3 पर, ये देखो इस पे भी टी आ गया, इसका मतलब टी यहां भी आ सकता है, यहां भी आ सकता है, इसका मतलब दोनों में से कोई ना कोई ऑप्शन सही होगा। अब चलो फिर एक पहले, दोस्तों ये बताओ 1 4 पे और 2 1 पे क्या चाहिए मुझे? एस चाहिए था, तो चेक करो जरा 1 4 पर ऐसा क्या? 1 पे 4 पे एस है, और 2 1 पे 2 पे 1 पे लो, इसमें भी एस है, ये तो अभी भी नहीं बैठ रहा। आगे आ जाओ 1 2 पे 3 2 पे देखो ए है क्या? 1 2 पे ए है और 2 3 नहीं है ए, तो भैया मेरे यही तो बोला था 3 2, अच्छा 3 2 था, सॉरी 3 2, अच्छा 3 2 पर नहीं है, तो आंसर आपका ये गलत हो गया, ये सही हो गया। इसका मतलब ये होता है इसको सही करने का तरीका। ये समझ आ गया सबको? ऑप्शन नंबर सी सही होगा और डी सही गलत होगा। कैसे? देखो दो ऑप्शन तो अपन ने लास्ट वाला देख के चेक कर दी। अब आप कहोगे सर हमेशा लास्ट वाला होता है क्या? नहीं, हमेशा लास्ट वाला नहीं होता है, आपको ये हमारी किस्मत है। हो सकता है लास्ट वाले से हमें देखो 2 मिल गए, हमें 2 मिल गए, हो सकता है एक भी ना मिले, हो सकता है सारे सही हो, तो फिर आपको आगे आना पड़ेगा, हो सकता है सारे सही हो, फिर आपको आ गया। ऐसा करके आपको एक एक ऑप्शन को चेक करना है, बस यही तरीका जब भी लगाओगे ना, ये क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। पहले रो देखो, फिर कॉलम, फिर रो, खत्म। ये समझ आ गया सभी को? पक्का? चलो आगे। दोस्तों ये तो थी आपकी कल की पीडीएफ, जो मैंने बचे हुए क्वेश्चन थे वो करा दिए। अब स्टार्ट करते हैं आज की पीडीएफ को, ठीक है? तो आज के पीडीएफ का सबसे पहला क्वेश्चन है डायरेक्शन का, मात्र 10 सेकंड या 15 सेकंड का क्वेश्चन है। अगर आपने मेरी शॉर्ट ट्रिक समझी है तो, क्योंकि दोस्तों इस क्वेश्चन में सच बता रहा हूं, आपको 10 सेकंड से ज्यादा का टाइम लेने नहीं दूंगा। कैसे? मैंने बोला कि डायरेक्शन का जब भी क्वेश्चन आता है ना, वो दुनिया में सिर्फ 3 ही प्रकार का बनता है। कैसे? या तो वो पूछेगा कि अब वो किस दिशा में देख रहा है, या तो वो पूछेगा कि बताइए स्टार्टिंग से उसकी अब दिशा क्या है, और या तो वो पूछेगा कि बताइए दूरी कितनी है, दूरी मतलब डिस्टेंस कितनी है। ठीक है, ये बताओ इसमें क्या पूछा है, ये देख लो बस। वो पूछ रहा है इन विच डायरेक्शन इज सी नाउ, यानी कि अब वो किस दिशा में देख रही है। दोस्तों ये पहला वाला है, ये तो दोनों लगेंगे नहीं इसमें। तो देखो मैं क्या कह रहा हूं, डायरेक्शन के सिर्फ 3 ही प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसके बाद चौथा कोई बनेगा नहीं। मैं क्या कह रहा हूं, ये पूछ रहा है अब वो किस दिशा में है। दोस्तों अगर अब वो किस दिशा में पूछा जा रहा है, इसका मतलब इसमें लग जाएगी शॉर्ट ट्रिक, और वो शॉर्ट ट्रिक जो मैंने आपको बताई थी, उसके अलावा इसमें कुछ लगेगा नहीं, और मात्र 10 सेकंड का है। पता कैसे? अब वो किस दिशा में देख रहा है तो क्या करना पता है? ये देख लो, इनिशियल कौन सी दिशा में गया था? साउथ में गया था। उसके बाद देखो इसने क्या किया, एक लेफ्ट लिया, उसके बाद अच्छा एक नॉर्थ भी जा रही है, अच्छा उसके बाद कुछ नहीं है। तो अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये बंदी साउथ में थी, साउथ के बाद उसने लेफ्ट लिया, तो साउथ से लेफ्ट ले लो, ये चली गई ईस्ट में, और ईस्ट से उसने नॉर्थ ले लिया ऊपर की तरफ। तो बताइए अब वो किस दिशा में जा रही है? अब मुझे बता दो भाई आंसर क्या होगा? कुछ है ही नहीं इसके अंदर। कुछ लोग कह रहे हैं सर नॉर्थ वेस्ट में, कोई कह रहा है कुछ है, कोई कह रहा है कुछ है। भैया मेरे, आप लोग मेरी बात समझते नहीं हो बिल्कुल भी। अब सुनना मेरी बात ध्यान से, देखो वह अपने घर की ओर चलना शुरू करती है। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, देखो एक बात बताओ, 50 मीटर साउथ की तरफ जा रही थी, तो ये अपने घर से 50 मीटर नीचे निकल गई, यानी कि दक्षिण की तरफ निकल गई नीचे। जब भी आप नीचे की तरफ जाते हो दक्षिण में, तो एक बात याद रखना कि ये आपका राइट होता है और ये आपका लेफ्ट होता है। कैसे? जब आप ऊपर की दिशा में जाते हो तो ये आपका लेफ्ट और ये आपका राइट जो आपका होता है, लेकिन जब नीचे की दिशा में आते हो ना, तो आपका जो राइट है ना, वो एक्चुअली में उसका क्या बन जाता है, लेफ्ट, और जो आपका लेफ्ट है वो उसका राइट। तो याद रख लो, नीचे की तरफ आते हो तो ये राइट होता है, ये लेफ्ट होता है। ठीक है, तो ये बंदी नीचे आई साउथ में, उसके बाद ये लेफ्ट लेती है, लेफ्ट चली गई यानी कि यहां पर चली गई, और फिर से 20 मीटर जाती, चली गई भैया 20 मीटर। वहां से फिर ये उत्तर दिशा में जाती 30,
दोस्तों उत्तर दिशा ऊपर होगी, 30 जाती है तो पूरा तो जाएगी नहीं, क्योंकि ये तो 50 था, इसको तो खाली 30 जाना था, थोड़ा सा दूर। उसके बाद वो अपने घर की दिशा में चली जाती है। दोस्तों मुझे बताइए, ये यहां से अपनी घर की दिशा में जा रही है, तो बताइए कौन सी दिशा है? तो आप कहोगे सर देखो, ये दिशा होगी हमारी पश्चिम और ये दिशा है हमारी उत्तर, होती है। तो उत्तर और पश्चिम के बीच की दिशा कौन सी होगी? उत्तर पश्चिम, यानी कि नॉर्थ वेस्ट। ए ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर है, खत्म। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, आज की पीडीएफ का क्वेश्चन है। समय मिलेगा आपको 20 सेकेंड, आंसर। अच्छा क्वेश्चन है। देखो अब समझना मेरी बात को, ये बताओ अच्छा सभी लोग ध्यान से, कि इस क्वेश्चन में ए की वैल्यू 1 होती है, आर की वैल्यू 18 होती है और ई की वैल्यू 5 होती है। बनाना मुझे कितना है? 8 बनाना है। तो वैल्यू से तो बनाएंगे। अरे भैया 3-4 लेटर से एक लेटर कैसे बनता है? वैल्यू से ही तो बनता है। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे सर? हम इनको जोड़ देंगे। जोड़ दीजिए। तो 1 + 18 + 5 कितना हो जाएगा? 18 और 1 19, 19 5 24। दोस्तों क्या आपको 24 और 8 के बीच में कोई रिलेशन नहीं पता? बिल्कुल पता है। क्या? अरे सर अगर 24 को 3 से डिवाइड कर दे तो 8 ही तो मिलता है, और 8 का मतलब h होता है। चलो यहां पर भी करके देखते हैं। दोस्तों ये है 14, ये है 15 और ये है 4। मुझे बताइए 14 + 15 कितना हो गया? 29। 29 + 4 कितना हो गया? 33। और 33 को अगर आप 3 से डिवाइड करोगे इतना बचेगा 11, और 11 किसकी वैल्यू होती है? के की। तो बोलो भाई आंसर कौन सा होगा? के ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। बोलो सही है। फ्यूल भर दो एक बार सभी लोग जल्दी से, अगर नहीं भरा तो। ये समझ आ गया सबको? पक्का? अगला क्वेश्चन ले लो। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, बेहतरीन क्वेश्चन है दोस्तों, त्रिभुज का। समय मिलेगा आपको सिर्फ और सिर्फ चलो 30 सेकंड, ठीक है? 30 सेकंड दे रहा हूं, आंसर अभी 30 सेकंड। देखो अब देखो दोस्तों, कैसे इस क्वेश्चन का आंसर जल्दी आप निकाल सकते हो। कैसे? सुनिएगा मेरी बात ध्यान से सभी लोग। देखो भाई सभी लोग देखो, एक बात बताओ, इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या बताई मैंने आपको? कभी भी देखो, कभी भी एक त्रिभुज के किसी एक कोने से उसके सामने वाले बेस पर जब लाइन गिराई जाती है, तो ये लाइन इस बड़े वाले त्रिभुज को कितने पार्ट में डिवाइड करती है? 2 पार्ट डिवाइड करती है। तो दोनों जो आपको पार्ट मिले ना, उसके ऊपर नंबरिंग कर लो, ये पहला पार्ट, ये दूसरा पार्ट, और जो नंबर आपने लिखे उसको जोड़ दो। तो इसके अंदर टोटल 3 त्रिभुज होते हैं। ये शॉर्ट ट्रिक है। देखिए जरा, यहां पर कितने मिले? 3 ही तो मिल रहा है, एक ये वाला, एक ये वाला और एक बड़ा वाला। अगर मैं इसी प्रकार अगर मैं बोलता हूं कि मैंने ऐसे 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 लाइन गिराई, तो अब कितने त्रिभुज होंगे? तो पता है क्या करना है? 1 2 3 4 और सबको जोड़ दीजिए। 1 + 2 + 3 + 4 कितना होता है? 10। ये आ गया भाई आंसर 10। तो बस यही काम आपको इस क्वेश्चंस में भी करना होता है, और बस ये ट्रिक आपको याद रखनी है। अब देखो कैसे करना है इसको। ये बताओ 1 + 2, यहां से कितने मिलेंगे? 3। इधर लिख दिया। अच्छा दोस्तों, ये जो बेस दिख रहा है, देखो ये भी तो एक ट्राइंगल है, इसके भी तो बेस पर लाइन आ रही है। तो 1 + 2, एक ये बड़ा वाला, एक ये बड़ा वाला, तो यहां से मिलेंगे 3, ठीक है? उसके बाद दोस्तों ये वाली लाइन इस वाले बेस पर भी तो आ रही है। दोस्तों एक बात बताइए, ये भी तो बेस मिलेगा, मिलेगा। तो ये जो लाइन आई है, तो 1 + 2, यहां भी ये बड़ा वाला और सबसे बड़ा वाला 3 यहां से मिल गए। तो बड़े वाले से मुझे 3 + 3 + 3 9 मिल गए मुझे आसानी से। अच्छा 9 के बाद सुनिएगा ध्यान से दोस्तों, क्या आप लोगों को ये त्रिभुज दिख रहा है? इस त्रिभुज में भी 1 + 2, यहां से 3 मिलेगा। देखिए इस त्रिभुज में, देखिए जरा इस त्रिभुज में दोस्तों, इस वाले त्रिभुज के भी तो बेस पर देखिए लाइन गिर रही है। ये त्रिभुज दिख रहा है बड़ा वाला, तो इसके भी तो बेस पर लाइन है। तो 1 + 2 यहां भी मिलेगा आपको, तो यहां से भी 3 मिल गए। तो जाहिर सी बात है कि इस वाले से भी कितने मिलेंगे? 3। और इस वाले से भी कितने मिलेंगे? देखो इस वाले से भी कितने मिलेंगे? 3। तो 3 और 3 6, और 6 12, यानी कि 12 तो आपको ये और भी मिल गए। अब बताओ जरा जोड़ के कितने हो गए? ये हो जाएंगे 3 3 6 3 9 12, 12 + 9 21 आ चुके हैं अभी इन सभी से, ठीक है? अब सुनते जाना सभी लोग।
1+2 यहां से भी 3 मिलेंगे, और दोस्तों 1+2 क्योंकि यहां पर भी वही बेस वाली लाइन गिर रही है, तो 1+2 कितना हो गया, 3, यहां से भी हो गए, 3 + 3 6, 21 + 6 27। अभी तक दोस्तों 27 हो चुके हैं, हटा दो इसको, अब सबको हटा दो। अब देखो कौन कौन बचे, देखो 27 यानी कि 27 हमारा आंसर हो चुका है। दोस्तों क्या 27 के अलावा और भी कोई है? आप कहोगे सर बिल्कुल। दोस्तों एक तो ये छोटा वाला जो कि किसी भी काउंटिंग में नहीं आया, और एक ये वाला जो कि किसी काउंटिंग में नहीं आया, क्योंकि हमने तो ऊपर वाले काउंट किए थे, ये काउंट किया था। दोस्तों 27 + 2 29 और आ गए हमारे पास। अब आप मुझे बताओ कि 29 के अलावा इसमें और भी कोई आपको दिखेगा? कोई भी अगर दिख जाए तो बता दो, 29 के अलावा। काफी लोग कह रहे हैं सर 29, कुछ लोग कह रहे हैं डी ऑप्शन नन ऑफ दी सबसे अच्छा आंसर होता है। क्यों? बोले सर हमारे तो 40 हैं इसलिए नन ऑफ दिस, हमारे तो 20 हैं इसलिए नन। कुछ लोग कह रहे हैं 31, कुछ लोग कह रहे हैं 33, कुछ लोग कह रहे हैं 34, कुछ लोग कह रहे हैं अरे बाप रे बाप। अब सुनते आना ध्यान से दोस्तों, इस वाले फिगर की जितनी भी ट्राइंगल थी वो सारी की सारी खत्म हो चुकी है, इसमें कोई काउंट मत करना, ठीक है। इस वाले फिगर में जितने भी त्रिभुज हो सकते थे वो पूरे के पूरे हमने शॉर्ट ट्रिक से काउंट कर लिए, खत्म। लेकिन मुझे एक बात बताना सभी लोग ध्यान से सोच के, क्या दोस्तों आप लोगों को ये वाला त्रिभुज नहीं मिलेगा? देखो ये वाला, इधर से इधर तक ये वाला, इधर से इधर तक ये वाला, ये तो अभी हमने कोई भी शॉर्ट ट्रिक में नहीं आया। हमने इस वाले की अलग शॉर्ट ट्रिक लगाई थी, इस वाले की अलग लगाई, लेकिन एक ये भी तो मिलेगा, तो एक तो मिल गया ये वाला, और दोस्तों एक मिलेगा जाहिर सी बात है ये वाला, ये भी तो एक मिलेगा, इधर से इधर, इधर से इधर, इधर से इधर। कितने हो गए सर? 2 और हो गए, तो 29 + 2 31। अब आ गया 31, 31 भी ऑप्शन में है। अब बताओ भैया, अब और दिख रहे हैं तो अब बताओ, अगर किसी को भी और दिख रहे हैं तो और बता दो भाई, सभी लोग जल्दी से। देखो अच्छा एक बात बताओ, दिखना है नहीं दिखना वो बात की बात है। अगर आप कहोगे सर एक ये वाला भी तो बनेगा, नहीं, क्यों? क्योंकि दोस्तों ये वाला तो ऑलरेडी हम यहां पर काउंट कर चुके थे ना, जब ट्रिक लगाई थी, तो ट्रिक जब लगाई थी तो ये वाला ऑलरेडी काउंट हो चुका है। मैंने क्या बोला? इसके अंदर जितने थे वो सारे काउंट कर चुके हैं। दोस्तों इसके अलावा एक भी त्रिभुज इसके अंदर बनेगा ही नहीं। इनमें से जो था वो हमने बना लिया, इनमें से जो था वो बना लिया, इधर से ट्रिक लगा दी, जो एक्स्ट्रा बने वो निकाल दिए। ऑप्शन नंबर 31 हमारा करेक्ट आंसर है। एक भी सही नहीं, एक भी एक्स्ट्रा नहीं है। कुछ लोग कह रहे हैं नहीं सर अभी और हैं, 2 और हैं। अरे भैया आपको 2 ये तो नहीं मिल रहा है? अच्छा मुझे एक बात बताना, आप लोगों को 2 और मिल रहे हैं, ठीक है? आप लोग कह रहे हैं सर 2 और हैं। आप लोगों को जो 2 मिल रहे हैं, मैं आपको बता दूं आपको कौन से मिल रहे होंगे, पता है? आप लोगों को 2 और मिल रहे हैं ना 31 के बाद। अब मैं बता दूं कौन से। दोस्तों देखो, ऐसा तो नहीं आप कह रहे हो सर ये वाला, ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला, ये वाला बोल मत देना इसको। क्यों? देखो मैं फिर से कहता हूं आपसे, शॉर्ट ट्रिक को थोड़ा ध्यान से समझा करो। सभी लोग शॉर्ट ट्रिक को थोड़ा ध्यान से समझा करो, समझना मेरी बात। अरे शॉर्ट ट्रिक को थोड़ा ध्यान से समझा करो। अच्छा एक बात बताओ सभी लोग ध्यान से, कि इसमें से ये वाले 2 तो नहीं मिलेंगे, लेकिन हाँ एक और मिल, हाँ यार 2 दूसरे एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। कौन से? देखो हमने इसमें शॉर्ट ट्रिक लगाई थी, हाँ 2 और मिल जाएंगे। हमने इसमें शॉर्ट ट्रिक लगाई थी, दोस्तों शॉर्ट ट्रिक जो लगाई थी उनमें से ये वाला बन गया था और ये वाला बन गया था पूरा। लेकिन दोस्तों एक और है जो नहीं बना था। कौन सा? देखो ये वाला, मैं अलग से बना दे रहा हूं, एक और मिलेगा। बिल्कुल सही है, एक मिलेगा ये वाला पूरा बड़ा वाला, ये वाला काउंट नहीं हुआ, और एक बनेगा ये वाला पूरा बड़ा वाला जो कि काउंट नहीं हुआ। तो 2 और मिल गए और करेक्ट आंसर हो जाएगा 31 + 2 यानी कि 33। बिल्कुल सही है। जितने भी लोगों ने 33 नन ऑफ दीस लगाया बिल्कुल सही है। 2 और मिल जाएंगे साइड वाले, क्योंकि देखो इस वाले शॉर्ट ट्रिक से अपन ने निकाल लिए, इस वाले से हम लोगों ने अलग निकाल लिया, लेकिन ये तो एक बचे ही रह गया था, तो एक ये मिलेगा और एक ये मिलेगा। बिल्कुल सही है, 33 यानी कि नन ऑफ दिस इज द करेक्ट आंसर। बिल्कुल सही। ये क्लियर हो गया? चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। समय मिलता है आपको 30 सेकेंड, आंसर जल्दी से। ऑब्जर्वेशन है, ऑब्जर्वेशन से कभी कभी एक आध रह जाता है, कभी कभी एक आध निकल आता है, तो मेनली आपको ऑब्जर्व करना है बस। बिल्कुल सही, 33 इज द करेक्ट आंसर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। दीक्षा करिए नीचे देखिए, से नीचे, नीचे देख लिया, कुछ नहीं है नीचे।
पानी पूरी वाला आया क्लास में 20 रुपए की 8 पानी पूरी खा लो, और लार खुद के टपक रही है। स्माइली बना के भेजा है कि लार टपक रही है, खुद ही बेच रहे हैं, खुद ही के लार टपक रही है। चलो इसका बताओ 3, 5 और 45 क्या कर सकते हो उससे? 3, 5, 45 मजा आ जाएगा इस क्वेश्चन में अगर कर दिया तो। अब एक बात बताओ दोस्तों, 3, 5, 45 क्या कर सकते हो? सर एक काम कर सकते हैं, अगर मैं इन दोनों नंबर को आपस में मल्टीप्लाई कर दूं तो 3 इंटू 5 होता है 15, और 15 का भी अगर मैं 3 में मल्टीप्लाई कर दूं, समझना, तो 15 तिया 45। मैंने कहा हाँ यार हो सकता है। तो फिर एक बात बताओ, अगर मैं इन दोनों नंबर का मल्टीप्लाई कर दूं तो 8 का मल्टीप्लाई 4 में करोगे तो कितना आ जाएगा? 32। लेकिन यार दोस्तों 32 का मल्टीप्लाई 3 में करने पर देखो जरा कि ये आता है, चलो करके देख लेते हैं। सर 32 का मल्टीप्लाई अगर मैं 3 में करता हूं तो 3 दूनी 6 और 3 तिरक, अरे नहीं सर ये तो बेकार हो गया। मतलब 32 का 3 गुना 256 तो नहीं आने वाला। इसका मतलब ये लॉजिक फेल हो गया, हटा दो इसको, लॉजिक को हटा दो भाई। एक और लॉजिक कौन सा बन सकता है, चलिए वो भी देख लेते हैं। अच्छा मुझे बताओ, मुझे बनाना 45 है इन दोनों छोटे नंबर से, कैसे कैसे बना सकते हो? अरे 45 क्या होता है? 45 ये भी तो होता है 9 इंटू 5, ये भी तो 45 होता है। और क्या 3 से 9 नहीं बन सकता? बिल्कुल बन सकता है। कैसे? 3 का कर दो स्क्वायर और मल्टीप्लाई में कर दो 5, तो ये आ गया भाई 45। यहां देखो 8 का कर दो स्क्वायर यानी 64, और 64 में अगर मैं 4 का मल्टीप्लाई करूं तो देखो जरा 256 आता है। 64 का मल्टीप्लाई 4 में करोगे तो 16 हासिल 1, 24, 25, बिल्कुल सही है, आ गया भाई आंसर। अब मुझे बताओ यहां पर क्या करोगे? 9 का स्क्वायर इंटू 3, आंसर आप बता दीजिए। 81 इंटू 3 करते हो तो आंसर आता है 24, 3 यानी कि 243। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर। अगला क्वेश्चन सिर्फ 10 सेकंड का टाइमर मिलेगा अभी। डेली 10 बजे क्लास होती है, टाइम पर जुड़ जाया करिए। 5000 क्वेश्चन की सीरीज है, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेगा नहीं, ये मेरा वादा है। और ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे दोस्तों, आप करेंगे और जब एग्जाम पेपर देखेंगे ना तो आप कहोगे सर मजा आ गया, वो क्लास जो करी थी उस क्लासेस से बहुत बेनिफिट हुआ है। आप सुन लो, देखो ये तो आसान है यार। एक बात पक्की है कि यहां पर लाइन ऐसे बनेगी, एक लाइन ऐसे आएगी, एक लाइन ऐसे, एक लाइन ऐसे, तो लाइनें ऐसे आएगी तो ये तो बनेगा नहीं, ये तो हटा ही दो। और मेरे ख्याल से अगर देखे जाए तो दोस्तों ये वाला बनेगा, ये वाला नहीं बनेगा, क्योंकि ऊपर की तरफ देखो खाली है, हमें नीचे की तरफ खाली चाहिए था, तो आंसर बनेगा 3 यानी कि सी नंबर। वेरी गुड। अगला क्वेश्चन समय मिलता है आपको पूरा 30 सेकंड, आंसर अभी। और सभी लोग प्लीज एक बार फ्यूल भर दीजिए, मतलब कि लाइक कर दीजिए वीडियो को अगर आपने अभी तक नहीं किया हुआ है। जितना फ्यूल भरोगे उतनी एनर्जी मिलती है। देखो ये थोड़े से अलग हटके लॉजिक्स होते हैं, और इन लॉजिक्स को सोचे, देखो काफी बार क्या होता है दोस्तों कि इन क्वेश्चंस को हम क्यों बार बार भूल जाते हैं या क्यों हमें ये कठिन लगते हैं। इसको आसान करने का सबसे आसान तरीका पता क्या है? वो होती है इसकी रोज बेसिस पे प्रैक्टिस। मतलब कैसे दोस्तों, ये वाला क्वेश्चन आज आपने पढ़ लिया और कल या परसों या नरसों इस क्वेश्चन का लॉजिक हम भूल जाते हैं। आप क्या करा करो, अपनी कॉपी पर इस क्वेश्चन को उतार लिया करो, उतार लिया, और क्वेश्चन के ही सामने उसका लॉजिक लिख लिया करो, लिख लिया। ऐसे मैं दिन भर में जितने क्वेश्चन आपको कराता हूं, एक कॉपी बना लो इन्हीं क्वेश्चंस की, उसके लॉजिक लिख लो, और रोजाना नियम बांध लो कि इन सभी लॉजिक का मुझे रिवीजन करना है। सच बता रहा हूं ईमानदारी से, सभी लॉजिक का रिवीजन करना है दोस्तों। अगर दिन भर में आप डेली लॉजिक का रिवीजन करोगे, अगले दिन जब क्लास में आओगे ना, आपको देख लेना वो लॉजिक कितना बेनिफिट करेंगे। अरे हाँ ये भी तो हो सकता है, ये, क्योंकि हम भूल जाते हैं बार बार लॉजिक क्या लग सकता है। लेकिन बार बार लॉजिक्स को अगर रिवाइज करते रट मारो लॉजिक को, रिवाइज कर लो लॉजिक को। इतनी मेहनत तो हमें करनी पड़ेगी ना सरकारी नौकरी के लिए, बिल्कुल करनी पड़ेगी। अब दोस्तों हम आपको बना के दे रहे हैं लॉजिक, आप उसके बाद रट भी नहीं पा रहे हो, तो फिर बताओ कैसे काम चलेगा। आ जाओ भैया यहां पर सभी लोग ध्यान से, अब बताओ क्या चलेगा। एक बात बताओ, ये थोड़ा अच्छा लॉजिक था, 2 बड़े नंबर से एक छोटा नंबर या तो बना लो, और या फिर छोटे नंबर से बड़ा नंबर बना लो। तो यहां पर 2 बड़े नंबर एक छोटा नंबर है, चलिए बनाकर देखते हैं। अब दोस्तों ये हमारी कैलकुलेशन है। अब थोड़ा सा जैसे ही मैंने इसको जोड़कर, देखो मल्टीप्लाई करने से तो बनेगा नहीं, सच बताएं तो माइनस करने से भी देखो नहीं बनेगा। अगर आप 97 में 72 को माइनस भी कर रहे हो तो यहां पर जो बचेगा वो बचेगा आपका 5, और यहां पर क्या बचेगा 2। तो भाई साहब 2 और 13, 25 बेकार आ रहा है।
अच्छा मुझे एक बात बताओ सभी लोग ध्यान से, एक चीज हो सकती थी क्या सर, हो सकता है कि मैंने 97 में 72 को माइनस किया तो 7 में से गया 5 और ये बचा 2, 25। आपको कि क्या हो सकता है सर, ऐसा भी तो हो सकता है कि 13 का 2 गुना 26 माइनस 1 25, ऐसा करके। ये बहुत टिपिकल लॉजिक है कि इसको माइनस किया तो 25 आया और इसका डबल करके माइनस हो, ये बहुत टिपिकल लॉजिक है जो कि शायद है कि इसमें फॉलो ही नहीं करेगा, और ऐसा लॉजिक बहुत मुश्किल है कि कोई दे। लेकिन एक बात बताओ, अगर मैं दोनों नंबर को जोड़ता हूं तो 7 और 2 9 बैठता है और 9 7 16, बस खत्म। जैसे ही इसको देखा फिर इसको देखा फिर इसको देखा फिर इसको देखा, बोले सर ये तो आंख लड़ गई ना दोनों की, कैसे? अरे अंडर रूट कर दो ना इसका, कितना आता है? 13 ही तो आता है। तो अब मैं आपको लॉजिक लिख देता हूं, ये है लॉजिक, आप भी लिख लीजिएगा कि अगर मैं 97 और 72 को जोड़कर अंडर रूट करता हूं तो मुझे मिलेगा 13, क्योंकि ये आता है कितना अंडर रूट में 169। अब बताओ कौन सा वाला ऑप्शन सही होगा? ए वाला? आप ही लोग पक्का? चलो करके देख लेते हैं। यार ए वाला कहां से बैठ रहा है भाई साहब? ये तो हम ऐसे ही बता देंगे कि ए वाला नहीं बैठेगा, क्योंकि 11 का स्क्वायर तो 121 होता है। कौन से हिसाब से आप ये लगा रहे हो? उल्लू बना रहे हो हमें, ये सबके सब उल्लू बना रहे हैं हमें। बोले सर ए वाला कहां से बन जाएगा? ये वाला उल्लू बना रहे हो बैठ के। बी वाला? हाँ चलो बी वाला कर लेते हैं। ये बताइए 108 और 88 को जोड़ेंगे तो 8 8 16 हासिल 1, 8 और 1 9, हाँ ये बन जाएगा 196 स्क्वायर होता है 14 का। बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। ठीक है, काफी लोग ए लगाए पड़े थे, क्योंकि एक ने ए लगा दिया तो सबने ए लगा दिया। बोले हो सकता है ये होशियार है तभी। पता ही होता है क्लास में, ऑनलाइन क्लास में क्या होता है ज्यादातर कि मान लो किसी ने ए आंसर लगाया और वो फुल ऑन कॉन्फिडेंस के साथ बार बार ए ऑप्शन कमेंट कर रहा है, तो बहुत सारे स्टूडेंट पता है कि ये भाई तगड़ा कोई बंदा है, बहुत होशियार है, इतने कॉन्फिडेंस से ए पे ए मारे जा रहा है मारे जा रहा है, सर बोल रहे हैं नहीं 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 फिर यही आंसर होगा। सो सबके सब आंसर ए, और पता चला पूरी क्लास में ए ये तो किसी हाल भी नहीं बन सकता। ये तो आप आराम से देख के बता सकते थे कि ये 0 + 4 4 आएगा और 121 आना चाहिए, तो वो तो गलत ही हो गया। अगला क्वेश्चन ले लो, अगला क्वेश्चन 30 सेकंड। लल्लू क्वेश्चन है, लल्लू क्वेश्चन मतलब खाली ट्रिकी क्वेश्चन है, इसमें दिमाग नहीं लगना है, इसमें खाली क्लिक करना है। क्लिक कर गया तो हो जाएगा, नहीं तो फंस गए। डेली 10 बजे आ जाओ ना भैया, डेली 10 बजे सुबह आ जाओ आप लोग इस क्लास में। ठीक है, 5000 की क्वेश्चन की ऐसी सीरीज कराऊंगा कि इससे बाहर कुछ नहीं हो, बहुत सारी चीजें सीखेंगे भी हम लोग। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, यहां पर पीडीएफ दे देते हैं, तो रिवीजन करना है तो पीडीएफ से कर लो। अपने फोन पे या फिर लैपटॉप पर मेरा नाम लिख लो, रीजनिंग बाय आकाश सर करके, या रीजनिंग डाल लो खाली, और उसके नीचे पीडीएफ डालो डेट के साथ कि 10 AM की पीडीएफ डेट ये, 10 AM की पीडीएफ डेट ये, ऐसा करके एक फोल्डर बना लो। तो टेलीग्राम से जितनी भी आपको मैं पीडीएफ देता हूं ना, सबको रिवीजन किया करो, एग्जाम में काम आएगा, आज भी और अगले साल भी, उसके 10 साल बाद भी। तो आकाश चतुर्वेदी ऑफिशियल के नाम से टेलीग्राम है, इसको ज्वाइन कर लो, सर्च कर लो, फ्री चैनल है आप सभी के लिए। ठीक है, फ्री है बिल्कुल, आप सभी लोग ज्वाइन कर सकते हैं। देखो भाई सभी लोग, ये लल्लू क्वेश्चन इसलिए है, इतने बड़े नंबर से अगर ये बनाना है ना, तो जाहिर सी बात है कि एग्जामिनर ने आपको ठगा है। कैसे? वो कह रहा है कि भैया इसको डिवाइड कर दो, 48 ये लिखा है, 6 ये लिखा है, डिवाइड कर दीजिए 8 बचेगा, खत्म। इसको भी ऐसे कर दो, तो 96 को डिवाइड कर दो 8 से, कितना मिलेगा? 12। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ो, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, चलिए समय मिलेगा आपको सिर्फ 10 सेकंड। आंसर चलो इधर आ जाओ, समय समाप्त। ये देखो क्या बोल रहा है, सम इंजीनियर। देखो इंजीनियर का कुछ हिस्सा किसमें आ जाएगा? डॉक्टर में। प्रियंका एक इंजीनियर है, तो प्रियंका के पूरे का पूरा उठा के इंजीनियर में रख दो। कुछ डॉक्टर इंजीनियर में है क्या? हाँ सही है। प्रियंका डॉक्टर है क्या? नहीं, कह नहीं सकते, डाउटफुल में गलत। आंसर होगा ओनली वन फॉलो, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, चलो इधर आ जाओ। देख के क्वेश्चन हिल जाते हैं आंसर, आधे से ज्यादा लोग तो इस क्वेश्चन को देखकर ही हिल जाएंगे। अरे सर ये क्या है, क्या है ये सब, ये सब है क्या? अब आप कहोगे सर छोड़ दो मुझे, प्लीज मुझे छोड़ दो। इस क्वेश्चन के लिए मैं आपको दोस्तों एक काम करता हूं, 40 सेकंड का समय देता हूं, बनाकर बताइए।
इसके क्लासेस कह रहे हैं ये तो यंत्र है, यंत्र, महालक्ष्मी यंत्र। आज दोस्तों हमारी क्लास में हो रहा है महालक्ष्मी यंत्र का पाठ। चलिए बताइए, क्वेश्चन बहुत इजी है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाओ, क्लिक कर जाओ, आप कर लोगे, है बहुत इजी। चलो भाई 40 सेकंड दिए थे, खत्म हो गया टाइमर। आंसर सच बताऊं तो मुझे ज्यादा कुछ दिख नहीं रहा है, बस ये है कि इधर उधर कुछ तुक्का उक्का आ रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। ठीक है, अब बताओ आंसर क्या होगा। ठीक है, और एक बार सभी लोग दोस्तों इस क्वेश्चन, कहां गया, एक बार सभी लोग प्लीज इस क्वेश्चन के लिए फ्यूल भर दीजिए क्लास में, जितना भर सकते दम से। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, बिल्कुल लल्लू टाइप में। ये सच में बहुत आसान क्वेश्चन है, बस ध्यान से देखना, मेरी साइड देखना, देखो देखो देखो, सुनते हैं ना, और फिर दीवार पे सर मत मारना। ठीक है, सुनना, सुनते हैं ना दोस्तों। एक बात बताओ, ये नंबर मतलब जाहिर सी बात है, देखो एक नंबर इस गोले में, एक नंबर इस गोले में, एक नंबर इस गोले में, तो हो सकता है शायद 2 नंबर से हमने कोई अंदर वाला गोला बनाया हो। दोस्तों इन दोनों नंबर को माइनस करिए, कितना मिलेगा, 4 - 2, 2 मिलेगा। देखो जरा कहीं पर 2 लिखा है अंदर की साइड, कहीं 2 लिखा है, हाँ लिखा है, ये लिखा है, देखो इन दोनों को माइनस करके यहां डाल दिया, इन दोनों को माइनस करके यहां डाल दिया, देखो 7 - 3 4, इन दोनों को माइनस करके यहां डाल दिया, देखो 8 आएगा, इन दोनों को माइनस करके देखो यहां डाल दिया 4। सही है, अभी इसको छोड़ दो। अब ये बताओ, इन दोनों को माइनस करके मैंने उसके एक आगे यहां डाल दिया, इन दोनों को माइनस करके मैंने यहां डाल दिया, इन दोनों को माइनस करके मैंने यहां डाल दिया। तो अब मुझे बताइए कि इन दोनों को माइनस करके मुझे 5 बनाना है, मतलब कि देखो बाहर वाले से अंदर माइनस करना है, तो 3 में से अगर x माइनस करोगे तो आंसर 5 आना चाहिए। तो मुझे बताइए कि x बराबर कितनी वैल्यू हो जाएगी मेरे हिसाब से। सही कर रहे हैं ना, को गलत कर रहे हैं भाई? अच्छा, नहीं, बड़े में से छोटा माइनस करना है। ठीक है, समझ गए, बड़े में से छोटा माइनस करना है, अब चाहे वो अंदर वाला हो बाहर वाला हो। ठीक है दोस्तों, देखो बड़े में से छोटा करना है, बड़े में से छोटा करना है, बड़े में से छोटा है, दोनों का डिफरेंस लेना है। तो मुझे बताइए दोस्तों, यहां से तो क्योंकि माइनस आ रहा है आंसर, माइनस, तो मुझे एक बात बताओ कि अगर आप इसमें से इसको माइनस करोगे तो 5 लाना है, तो ये तो बड़ी वैल्यू होनी चाहिए, तो लेकिन दोस्तों बड़ी वैल्यू तो है नहीं। तो एक काम करो फिर कि x में से माइनस कर दो 3 का, तो x में से 3 का माइनस करके मुझे कितना लाना है, 5, तो x बराबर हो जाएगा 8, जो कि बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर ए। तो जब आप यहां पर 8 रखोगे तो 8 और 3 का डिफरेंस 5 बन जाएगा, 8 हमारा करेक्ट आंसर है। आ गया मजा? तो ये देखो बिल्कुल सिंपल लॉजिक था, लेकिन लग रहा है कि जैसे पता नहीं क्या ही हो। लेकिन दोस्तों देखो, जितना कठिन क्वेश्चन दिखता है, जितना बड़ा क्वेश्चन होता है ना, उसका लॉजिक उतना ही डब्बा होता है, क्योंकि ज्यादा बड़ा क्वेश्चन, ज्यादा नंबर, ज्यादा डेटा का मतलब उसने सब बता दिया। आप जब एग्जाम में, आपने अगर बैंकिंग का पेपर दिया होगा कभी, तो आपको पता है जब पजल आती है, पजल या सिटिंग अरेंजमेंट, तो जितनी बड़ी पजल और सिटिंग अरेंजमेंट होती है ना, उसमें उतना ज्यादा डेटा दिया होता है, वो आसान होती है। और जितना छोटा क्वेश्चन है वो उतना कठिन होता है, क्योंकि उसमें ज्यादा डेटा ही नहीं दिया आपको, क्या करोगे? तो इसीलिए इन क्वेश्चन से डरा मत करो, ये बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, चलें आगे, अगला क्वेश्चन, चलो आगे अगला क्वेश्चन, फटाफट से बताइए इसका आंसर 10 सेकंड में। अभी हुड्डा कह रहे हैं मेरे को लगा था यही होगा, बट मैंने बोला नहीं, है ना हुड्डा? हाँ वो ऐसा होता है, आंसर आने के बाद सबको यही लगता है। दोस्तों ये कहां बन रहा है? मुझे लगता है यार ये तो यहां बनेगा, और तो कहीं बनेगा नहीं, तो यही होगा आंसर। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, आंसर अभी फटाफट से सोचो इसको सभी लोग जल्दी, और फ्यूल भरते रहना सभी लोग जल्दी से, और बस फिर उसके बाद खत्म करते। दोस्तों देखो 11 क्वेश्चन नहीं हुए आज, ये मत सोचना। पिछली क्लास के 10 क्वेश्चन करे थे हम लोगों ने, जो पिछली पीडीएफ के बचे हुए थे, तो पिछले पीडीएफ के 10 और प्लस ये 11, 21 क्वेश्चन हो गए हैं। और 21 के बाद 4 मैं आप लोगों को होमवर्क देने वाला हूं, और होमवर्क के बाद फिर आपके कल के कमेंट के आंसर्स दिखाने वाला हूं कि किस किसने कमेंट किया था। चलिए इधर आ जाइए, ये बताओ ओल्ड से 60, इक्वेशन से 70, गेप से ये, तो इससे क्या बताओ सभी लोग जल्दी से। आपको पता है ये निहायत ही आसान क्वेश्चन है, बस बात ये कि हमारे क्लिक कर जाए। अच्छा दोस्तों एक बात बताइए,
क्या इतने छोटे से वर्ड से इतना बड़ा नंबर बनाया जा सकता है सभी की प्लेस वैल्यू को जोड़ के? नहीं, क्योंकि सर इसमें सिर्फ OLD है। O की वैल्यू 15 होती है, L की वैल्यू 12 होती है और इसकी वैल्यू 4 होती है। अगर मैं सबको जोड़ भी दूं तो मुझे कितना मिलेगा? 15, 32 और ये 31, 31। और 31 से 7 कैसे बनाओगे सर? आप कहोगे हो सकता है कि हमने 31 में 1 माइनस कर दिया और 30 और 30 का डबल। दोस्तों अगर ऐसा करोगे तो फिर यहां बैठ जाओगे। क्यों? क्योंकि दोस्तों ये बहुत बड़ा नंबर है, बहुत बड़ी वैल्यू है, और इन सभी को अगर जोड़ोगे तो इसके डबल या फुल कुछ कर नहीं पाओगे। फिर मतलब आप समझ रहे हो ना मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं? देखो ये लॉजिक आपको 5 या 6 सेकंड में पता चल जाएगा कि मैंने सबकी वैल्यू को जोड़ा तो नहीं है, क्योंकि अगर जोड़ोगे तो फिर इसको जोड़ने पर फंस जाओगे और फिर इसको भी जोड़ने पर फंस जाओगे। क्यों? क्योंकि यहां पर जोड़ने पर देखिए बहुत छोटी वैल्यू आ रही है। तो थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन करना सीखो कि यार क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते। अब थोड़ा सा सोचो, अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा मुझे बताओ, अगर मुझे 60 बनाना ही है इसी वाले अल्फाबेट से, 3 ही अल्फाबेट है मेरे पास, O है, L है और D है। दोस्तों ये 15 होता है, ये 12 और ये 4। मुझे बताओ इन 3 वैल्यू से 60 कैसे बनाया जा सकता है, यही तो सोचना है। अरे भाई साहब, इस वैल्यू और इस वैल्यू से 60 तो आप आराम से बना दोगे। कैसे सर? 15 का मल्टीप्लाई 4 में कर दो तो ये आ जाएगा 60। लो बन गई वैल्यू। लेकिन क्या यहां पर सही बैठेगी? चलिए देख लेते हैं। दोस्तों ये होता है 5 और ये होता है 14। आए हाय बन गया 14 पंचे 70, बिल्कुल सही बैठ गया। आ गया मजा? मिठाई बांट दो। अब आ जाओ। ये बताओ, ये 7 होता है, ये 5 होता है, 7 पना 35 बन गया। ये देखो 3 होता है, ये देखो 5 होता है, 5 तिया 15 बन गया। इधर आ जाओ, ये 16 और ये 3, 16 तिया 48 हमारा करेक्ट आंसर। खत्म। आ गया मजा? पक्का? दोस्तों आप फ्यूल भर दो जल्दी से। अगर नहीं भरा है तो फ्यूल भर दीजिए। जिसने भी नहीं भरा एक बार फ्यूल भर दीजिए, क्योंकि अब मैं आप लोगों को होमवर्क क्वेश्चन देने जा रहा हूं। फिर बाकी जो क्वेश्चन बचेंगे PDF में वो हम आपको कल कराएंगे, ठीक है? क्योंकि 11 बच्चों के दूसरी भी क्लासेस होती हैं और हमारी भी 12 बजे क्लास है, आप सभी को पता है। दोस्तों 12 बजे आज कैलेंडर पढ़ाने वाला हूं, बिल्कुल बेसिक से। आप सभी लोग कल भी आए थे, जो नहीं आया था अभी आ जाना। अनअकैडमी पर होगी बिल्कुल फ्री क्लास, ठीक है? कैसे होगी, कहां होगी, बता देंगे 12 बजे। तो ये रहा आज का सबसे पहला होमवर्क क्वेश्चन। ये आपका होमवर्क क्वेश्चन नंबर 2। ये आपका होमवर्क, देख रहे हो क्वेश्चन की नजाकत तो देखिए आप, कितना प्यारा क्वेश्चन दिखने में है। होमवर्क क्वेश्चन नंबर 3, ये सब होमवर्क क्वेश्चन है, कल कराऊंगा इनको, ठीक है? और ये रहा आपका होमवर्क क्वेश्चन नंबर 4 और ये रहा आपका होमवर्क क्वेश्चन नंबर 5। पांचों के पांचों बनाना आप लोग, ये आपकी दिक्कत है, आप कैसे बनाओगे। और अब चलते हैं और आपको ले चलते हैं आपके कमेंट्स पे। दोस्तों कल के वीडियो के कमेंट देख लेते हैं फटाफट से। ये था कल का सेशन। ये कौन है? चलिए इस कल के सेशन देख लेते हैं। तो कल के कमेंट्स मुझे दिए थे करीब करीब कितने लोगों ने? 25 लोगों ने। चलिए देख लेते हैं फटाफट से। कहां चला गया? 25 लोगों ने कमेंट दिए थे। चलो देख लेते हैं जल्दी से, है ना? 25 लोगों के कमेंट देख लेते हैं फटाफट से। देखो सबसे पहले पुष्पराज ने आंसर दिया था, आज मैंने सारे क्वेश्चन कराए हैं, चेक कर लेना। थैंक यू सर। ओके, मनीष ने आंसर दिया था, स्वरूप नाथ ने दिया था, सर आप जैसे पढ़ा रहे हो ना वैसे ही समझ के पढ़ाइए सर। ओके, इधर कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तभी तो एग्जाम में चौका मारेंगे, चौका नहीं छक्का मारेंगे हम लोग। गीतेश, उसके बाद अमरजीत, बहुत बढ़िया। रोशन लाल चौहान, सर आपकी तारीफ के लिए शब्द कम पड़ जाएंगे, तो एक काम करो आराम से 2 दिन का टाइम लो, शब्द इकट्ठा करो, उसके बाद कर देना, ठीक है? चलिए थैंक यू सो मच बेटा। मेरी ये पहली क्लास थी लेकिन आपने ऐसा महसूस ही नहीं होने दिया, क्या बात है। गोपेश, सर मुझे बैच लेना बैंक के लिए, रीजनिंग का क्या करना होगा? गोपेश मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है? विनय प्रताप ने आंसर दिया, काजल ने आंसर दिया, सर जी ऑसम सेशन, थैंक यू सो मच। शिल्पा, थैंक यू सर। ओके, अनुज यादव, उसके बाद पांडे डब्लू, सर जी आप मेरी क्वेश्चन बता दीजिए 28 वाला, सुबह का वीडियो था उसका बॉक्स में सेंड किया, ठीक है मैं आपको रिप्लाई करता हूं। नवीन सिंह, नमस्ते सर, हम आपकी क्लास अनअकैडमी पे जो लाइव करते हैं उस पर सारे लोग कमेंट या कुछ दौर रहता तो पूछ लेते हैं, फंसता है हम समझ नहीं पाए। रोहित पटेल, पवन कुशवाहा, पांडे डब्लू, उसके बाद संजोय, रेखा और भास्कर सरकार, अमरदीप, ज्योति गुप्ता, इन सभी लोगों ने दोस्तों कमेंट दिया था।
आज भी मैंने आप लोगों को 5 क्वेश्चन दिए हैं, सारे के सारे प्लीज कमेंट कर दीजिएगा जो भी आंसर आपको सही लगता है, ठीक है, लेकिन कर दीजिएगा। आज के क्लास की पीडीएफ दोस्तों आपको मिल जाएगी और कल हम उसके बाकी के बचे क्वेश्चंस कर लेंगे। ये मेरी ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, आकाश चतुर्वेदी ऑफिशियल के नाम से ज्वाइन कर लो, बिल्कुल फ्री चैनल है, सभी लोग ज्वाइन कर लो पीडीएफ के लिए। और अब हम मिलते हैं दोस्तों अनअकैडमी पर। अनअकैडमी पर जैसा कि मैंने आपको बताया था कि यहां पर 12 बजे अभी एक क्लास होने वाली है आपकी कैलेंडर की बेसिक क्लास, जिसको भी कैलेंडर पढ़ना आ जाओ, आज शॉर्ट ट्रिक बताने वाला हूं तगड़ी वाली। तो 12 बजे कैलेंडर की बेसिक क्लास अनअकैडमी की फ्री क्लास होगी। लिंक कहां मिलेगा दोस्तों, मेरे टेलीग्राम पर लिंक डाल दिया है ऑलरेडी, वहां से जाके उठा लो। 12 बजे की क्लास है, ठीक है। मिलते हैं आपसे 12 बजे, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। नया बैच अगले महीने 10 अक्टूबर से शुरू हो जाएगा, तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। खुश रहें, मजे से रहें, पढ़ते रहें, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं अब आपसे रात में 10 बजे यूट्यूब पर, और बाकी अनअकैडमी पर मिलते रहेंगे 12 बजे, 2 बजे, 5 बजे और 7:30 बजे। सभी के सभी फ्री क्लासेस हैं, और पेड कोर्स आपका यानी कि प्लस क्लासेस चलती है 3 बजे। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। खुश रहिए, मजे से रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद, शुक्रिया।